हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सभी का वेलकम है टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। आज हम रीडिंग करेंगे आपकी, आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये थर्ड पार्टी दोनों तरफ से हो सकती है, आपके साइड की भी हो सकती है और आपके पर्सन के साइड की भी हो सकती है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करे ये उसके लिए रीडिंग है। पहले हम वर्क योर लाइट ओरेकल से कार्ड निकालते हैं आपकी। डोंट डिम टू फिट इन। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को किसी सेकंड या थर्ड पर्सन के लिए डिम ना कीजिए और आपको जो भगवान ने एनर्जी दी है आप उस पर फोकस कीजिए और अपनी लाइट को चारों दिशाओं में फैलाइए। किसी के बंधन में ना बंधिए। अगर आपकी लाइट को देखकर कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन जेलस फील कर रहा है तो आप उसे भी लाइट फैलाने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। और आप किसी भी बंधन में ना बंधिए, चाहे वो कामिक हो, सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो या फिर आपके चारों तरफ जैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव पीपल हो। तो आप अपने आप पर फोकस कीजिए, अपनी लाइट चारों दिशाओं में फैलाइए और दूसरों के लिए प्रेरणा बनिए। सेकंड कार्ड आया है ट्रस्ट योर पाथ। तो आप जिस पाथ पर चल रहे हैं खुद पर विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए। आप सही दिशा पर चल रहे हैं। अपने हक के लिए बोलना सीखिए और आपके अंदर जो भी पॉजिटिव ऊर्जा है उस पे काम कीजिए। नकारात्मक ऊर्जाओं से बचिए और आप जिस दिशा पर चल रहे हैं वो सही है। अगर आपके पाथ पर कोई रुकावट बन रहा है तो उससे सीधे शब्दों में नो कहिए, नहीं बोलना सीखिए। से नो टू रॉन्ग पीपल। जो भी आपके जीवन में गलत लोग आए हैं या आ रहे हैं उन्हें सीधा सरल शब्द नहीं में आप उसका जवाब दीजिए और अपने आप को डिम मत कीजिए। अपने पाथ पर ट्रस्ट कीजिए। जो भी आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। आप सही दिशा में चल रहे हैं। एंड से नो टू नेगेटिव पीपल। अब हम आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। ब्रेक द चेन। आपके पर्सन ब्रेक चेन नहीं कर रहे हैं और जो भी पुरानी रीति रिवाज है उन्हें फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे दूर हैं, आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं। और आपके पर्सन रीति रिवाजों के बंधन में बंधे हुए हैं। जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे और रीराइट अपने फ्यूचर को नहीं करेंगे, खुद को हील नहीं करेंगे, तब तक वो बंधन में बंधे रहेंगे और आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। दी इनिशिएशन का कार्ड आया है, राइट ऑफ पैसेज। यू आर गोइंग समवेयर स्केयर्ड। तो आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि वो अंदर से डरे हुए हैं अपने परिवार से और अपने परिवार के रीति रिवाजों से, और वो सही होते हुए भी आपके लिए कोई फर्म डिटर्मिनेशन के साथ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो जानते हैं कि आप ही उनका डेस्टिनी हो, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो बंधे हुए हैं। तो आपके पर्सन का सेकंड कार्ड आया है डांस। डू समथिंग टू शिफ्ट योर वाइब्रेशन। जब तक आपके पर्सन अपनी एनर्जी को हील नहीं करेंगे, नेगेटिविटी के साथ जी रहे हैं, वो अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग उनसे कह दे रहे हैं वही उसको फॉलो कर रहे हैं और अपना एक्शन नहीं ले रहे हैं। जब तक वो खुद का एक्शन नहीं लेंगे और डांस विथ हिज ओन एनर्जी नहीं करेंगे तब तक वो कोई स्टेप जीवन में नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही उदास निराश रहेंगे, दूसरों के बताए पर जिंदगी जी रहे हैं, खुद का एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके पर्सन। अभी हम थर्ड पार्टी की एनर्जी देखेंगे। स्टार मदर आया है, हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ। तो थर्ड पार्टी को बहुत बखूबी पता है कि वो कैसे जीवन जिए और वो क्या स्टेप ले क्या स्टेप ना ले। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है और वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। थर्ड पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से पता है उसे क्या चाहिए उसके जीवन में, ठीक है। और कीपर ऑफ द अर्थ, वो जानती है कि अपने रूल एंड रेगुलेशन को कैसे दूसरों पे हावी करना है, वो कैसे अपने बस में लोगों को करना जानती हैं और या जानते हैं कैसे सामने वालों से काम लेना है, कैसे उनको अपने अंडर रखना है। ये सब ट्रिक एंड टैक्स आपके पर्सन को, थर्ड पर्सन को आता है, थर्ड पार्टी को आता है। ट्रांसफॉर्मेशन, तो उन्हें जो भी चाहिए वो उसी हिसाब से काम करती हैं
और वो अपने ही हिसाब से दुनिया चलाती हैं और दूसरों को चलाती हैं, जो भी हैं चलाती हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। मतलब वो दूसरों की नहीं देखती, उन्हें जो चाहिए वो चाहिए, उसके हिसाब से वो सामने वाले को बदल देती हैं अपने हुकूमत चलाकर। यू गो फर्स्ट द यूनिवर्स विल कैच यू, तो लीप आया है तो कहीं ना कहीं वो सामने वाले को गड्ढे में ढकेल देती हैं और खुद तमाशा देखती हैं। अपने सुख सुविधा में कमी नहीं आनी चाहिए और सामने वाले को मूर्ख बनाती रहती हैं और उनका मिसयूज़ करती रहती हैं। ऐसी एनर्जी निकल कर आई है उनकी कि वो खुद के आगे सामने वाले को कुछ नहीं समझती हैं। तो चलिए अब हम ऑफ दी एनर्जी निकल कर आई है, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। अगर आप अपने पर्सन के लिए अवेयरनेस फील कर रहे हो और कनेक्टिविटी फील कर रहे हो तो यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ, है ना, नॉट। और आपके पर्सन के लिए अगर ये कार्ड है तो वो यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, वो अपनी दिल की नहीं सुन रहे हैं, दूसरों की बातें सुन रहे हैं, वो पहले से ही इस गिरफ्त में है। अगर थर्ड पार्टी की देखा जाए तो यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, मतलब वो अपना राज्य कर रही हैं, अपने इशारों पे लोगों को नचा रही हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरे कार्ड से, लव ओरेकल कार्ड से पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। सोलमेट, आप कनेक्शन फील करते हो अपने पर्सन के साथ, कनेक्शन फील करते हो, आपको आपके पर्सन ट्रिगर करते हैं, शायद आप भी आपके पर्सन को ट्रिगर करते हो। और रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, आपसे कहा जा रहा है कि जो आपको मिलनी चाहिए जो चीज़ें वो आपको नहीं मिली हैं, तो आप खुद को इतना स्टेबल बनाओ कि जो आपकी नीड है, फीलिंग है, इमोशंस है, उसको आप खुद फुलफिल करो, कोई दूसरा या तीसरा नहीं करेगा। तो आपके अपने नीड्स को समझना है और बहुत सेक्रीफाइस किया है आपने पास्ट में, अब आपको खुद के लिए जीना पड़ेगा। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, रीपेरेंटिंग। तो अब आपके हम पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है द डिवाइन फेमिनाइन। उनको ये बैलेंस करने की ज़रूरत है। हमारे बॉडी में डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एनर्जी रहती है, दोनों को बैलेंस करना होता है। तो आपके पर्सन को अभी अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। और सरेंडिपिटी आया है, आपके पर्सन को सरेंडर करना है भगवान को। अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करें क्या नहीं करें, रीति रिवाजों में, बंधनों में बंधे हैं, धर्म संकट है उनके सामने, कर्तव्य है और एक तरफ प्यार है, तो वो सरेंडर कर दें भगवान को। तो इन एंड यांग, वाओ क्या बात है, इन एंड यांग का कार्ड आया है, तो आपके वो ट्विन फ्लेम है। वाओ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों में। अब हम थर्ड पर्सन का देख लेते हैं। वर्दीनेस जो उन्हें ठीक लगता है वही करते हैं आप थर्ड पर्सन या करती हैं। और उन्हें जिस तरीका का प्यार सामने वाले से चाहिए होता है वो उसे ले ही लेती हैं। मतलब लाइफ पर्पस, और आपके थर्ड पर्सन अपने लाइफ पर्पस पे पूरा फोकस है। अगर ये पर्सन मेरे जीवन से चला गया तो मेरी इनकम कैसे होगी, मुझे प्यार कहाँ से मिलेगा, मेरी वर्दीनेस नहीं रह जाएगी। बहुत सोच समझ के वो थर्ड पर्सन, जो थर्ड पार्टी है ना, बहुत समझदार पार्टी है, बहुत सोच समझ के अपना सब, मतलब कभी प्यार से डोमिनेट करती हैं, तो कभी अपनी वर्दीनेस दिखाकर डोमिनेट करती हैं, कभी अपना लाइफ पर्पस सोच के डोमिनेट करती हैं। बहुत डोमिनेटिंग पर्सन है, ठीक है, बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सन है। तो अब हम रोमांस एंजल ओरेकल कार्ड से कुछ कार्ड्स देखते हैं, चैनल्ड ओरेकल कार्ड, ठीक है। तो आपकी एनर्जी आई है हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आप अपने पर्सन के लिए बहुत सपने देख रहे हो और आप उनके साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। और दूसरा कार्ड आया है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो जो भी जिस पर्सन के बारे में आप अभी भी सोच रहे हो वो राइट है और राइट पर्सन है आपके लाइफ में, और आपको कहा जा रहा है कि आप सही दिशा में जा रहे हो और ग्रेट लव है। एंगेजमेंट, आप एंगेजमेंट अपने पर्सन के साथ करना चाहते हो। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, मतलब आप कमिटमेंट करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ, आपका ट्रू लव है। सोलमेट भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम, कुछ के लिए सोलमेट है, कुछ के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है।
तो आप जो अपने पर्सन के लिए इतना अटैच्ड फील कर रहे हो, कनेक्शन फील कर रहे हो, वो सही है। और वेट करो, देखो क्या होता है आगे। अब आपके पर्सन की हम एनर्जी पढ़ते हैं। हीलिंग फैमिली इशू। आपके पर्सन आपकी तरफ इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि फैमिली में इश्यूज हैं। योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने फैमिली से नाराज़ भी हो जाते हैं, तो वो उन्हें ज़रूरत है कि अपने पेरेंट्स को समझाएं और उन्हें माफ़ कर दें। हो सकता है उनके पेरेंट्स को ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन के बारे में कुछ ना पता हो, या फिर जो भी थर्ड पार्टी जिससे भी डील कर रहे हैं उसको इसके बारे में पता ना हो, है ना, और आपके भी पर्सन को ना पता हो। तो देखिए आगे क्या होता है। और गेटिंग टू नो ईच अदर। आप दोनों को एक दूसरे को जानने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप लोग नो कांटेक्ट में हो। और एज यू रिवील योर इनर मोस्ट स्लीव्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। आपको लगता है आपके पर्सन कुछ नहीं जवाब दे रहे हैं और आपके पर्सन को लगता है आप कुछ नहीं बोल रहे हो, और एक साइलेंस ट्रेवल कर रहा है आप दोनों के रिलेशन में, और नो कांटेक्ट है। अगर रनर चेजर में हो तो भी नो कांटेक्ट है, मतलब कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है। सोलमेट हो तो भी नो कांटेक्ट है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से कभी आप मिसअंडरस्टैंड करते हो अपने पर्सन को, कभी आपके पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और थर्ड पार्टी अपना एंजॉय कर रहा है। वो जो भी बोलता है उसकी बातों में आ जाना, ऐसा मुझे फील हो रहा है। केमिस्ट्री और दिल की केमिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों ट्रिगर करते हो क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत इजी नहीं होता है, रनर चेजर की कनेक्टिविटी होती है। तो आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो और केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, ठीक है, चाहे सोलमेट हो चाहे आप ट्विन फ्लेम हो। और स्ट्रॉन्ग, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, ओके। तो ये आप लोग का है। अब हम आपके थर्ड पार्टी का रीडिंग करेंगे। थर्ड पर्सन का आया है प्लेफुलनेस। मतलब ये जो भी आपकी थर्ड पार्टी डील कर रहे हो वो अपनी ही मस्ती में है, अपने ही सुख दुख को देख रहे हैं या देख रही हैं। उससे आपसे कोई मतलब नहीं है, बस आपको बेनिफिट आपसे उनको मिलना चाहिए, बस इतना ही वो सोचते हैं या सोचती हैं, और पूरी मस्ती में हैं। वो खुद को पहले प्रेफरेंस देते हैं या देती हैं। वो आपसे बस बेनिफिट्स के लिए जुड़े हुए हैं। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। वो आपको अपने प्यार को जाहिर करते रहते हैं किसी न किसी तरह से, और आपको अपने तरफ वशीभूत कर लेते हैं। वो झूठा प्यार दिखा दिखा कर आपको वशीभूत कर लेते हैं या कर लेती हैं। कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है। और मतलब इमोशनली आपको ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। रोमांटिक फीलिंग आपको दिखाते हैं अगर आप मैरिड हो तो, या अगर कामिक से डील कर रहे हो, फिर आपको मिसयूज करके फिर लीव कर देना, ठीक है, ऐसा कुछ है। अनरिक्विटेड लव, देयर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो अगर आप मैरिड हो और वो मतलब एक धोखे वाला रिश्ता है, आपकी केमिस्ट्री आपके पर्सन के साथ नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ धोखे वाला रिश्ता है, धोखे वाला रिश्ता है, धोखा दे रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। मिसयूज़ करना होता है ना, वो बस आपको मिसयूज़ कर रहे हैं या कर रही हैं। थर्ड पर्सन कोई भी है, आपके फैमिली में हो चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूँगी, कोई भी हो, बस वो अपना देख रहे हैं या देख रही हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उनके परिवार में क्या चाहिए, आपके परिवार की संस्कृति क्या है। अगर मैरिड हैं तो वो अपनी फ़ायदे देख रहे हैं कि आपके उनके जीवन से उनको बेनिफिट क्या क्या मिल रहे हैं। अगर कोई लव है, फॉल्स लव है, तो वो अपना बेनिफिट देख रहा है या देख रही है। तो ये सिंगल, मैरिड, अनमैरिड और रिलेशनशिप सभी के लिए रीडिंग है। तो ये अपने अपने हिसाब से थर्ड पार्टी फ़ायदा देख रहा है। फैमिली, फ्रेंड, सब अपने अपने हिसाब से आपसे बस मिसयूज़ किया जा रहा है आपको, आपसे फ़ायदे, अपने अपने फ़ायदे के लिए। केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री तो आपका ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट के साथ है। अब हम टैरो कार्ड से कुछ कार्ड्स आपके लिए पहले देखेंगे। तो टू मच टू कैरी, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये देता है कि आपके ऊपर बर्डन्स बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, और आप बहुत स्ट्रेन लेते हो लेकिन उसका आउटकम आपको मिलता नहीं है, ठीक है, चाहे वो रिश्ता हो चाहे आपका करियर हो। सेकंड कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स।
नाइन ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आप बहुत जिस पे भी ट्रस्ट करते हो वो आपको कहीं ना कहीं धोखा दे देता है और उससे आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, नाइन ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स फिर क्या है कि आपने जब लोगों को पहचानना समझ लिया तो आपने अपना स्टैंड लिया, सेल्फ लव और सेल्फ रेस्पेक्ट पे आपने ज़्यादा ध्यान दिया, फिर अपने हक के लिए जीना शुरू कर दिया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब आप यू विल फाइट फॉर योर राइट, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। विजडम, अब आप विजडम समझ गए हो, फ्रीडम समझ गए हो, सेल्फ लव समझ गए हो, सेल्फ रेस्पेक्ट समझ गए हो, वेरी गुड। अब हम आपके पर्सन के लिए रीड करेंगे। टेम्परेंस का कार्ड आया है। आपके पर्सन मतलब अपने फैमिली की या थर्ड पर्सन की, जो भी है थर्ड पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में, चाहे फ्रेंड कोई भी हो सकता है, उन्होंने आपके पर्सन का बहुत मिसयूज़ किया है ना। आपके पर्सन बहुत सेक्रीफाइस करते चले आ रहे हैं। अब उनको पेशेंस का बोलते हैं ना, सब्र का भी एक सीमा होती है, सब्र की भी एक सीमा होती है। अब वो सीमा पार हो रही है तो अभी वो इम्पेशेंस हो रहे हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि लोग कैसे उनका मिसयूज कर रहे हैं। अब अवेकनिंग प्रोसेस में है, अवेयरनेस आ रहा है, कितना कोई पेशेंस रखेगा। टेम्परेंस है ना, तो अब उन्हें दुनिया समझ में आने लगी है। फोर ऑफ कप्स, अब आपके पर्सन को कोई भी कुछ भी ऑफर कर रहा है तो आपके पर्सन नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और सबसे दूरियां बना रहे हैं। थ्री ऑफ सॉर्ट्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत हर्ट हैं, हर तरफ से आपके पर्सन को बहुत हर्ट फील हुआ है, तो वो दुनिया समझ रहे हैं, दुनिया की मतलब मुखौटे पहनी दुनिया समझ रहे हैं अब, तो वो बहुत हर्ट हैं। दुनिया की वजह से आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया और आपको भी हर्ट कर दिया, खुद भी हर्ट हो गए और जिसके लिए सेक्रीफाइस किया वो लोग तो ऑलरेडी हर्ट कर रहे हैं। ऐसा रीडिंग आया है। अब थर्ड पार्टी का देखते हैं। द टावर आया है। थर्ड पार्टी की अब बात सुन नहीं रहे हैं आपके पर्सन की, तो वो अब डर गई है। वो टावर, उसकी असलियत आपके पर्सन के सामने कुछ आ गई है, तो आपके पर्सन अब उसका मतलब आया था ना फोर ऑफ कप्स, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी एडवाइस भी नहीं ले रहे हैं, उसका प्यार भी नहीं ले रहे हैं। अब वो अब मतलब वो अपना स्टैंड ले चुके हैं, तो जिसकी वजह से थर्ड पार्टी टावर में आ गई है। जैसी करनी वैसी भरनी। टू ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी अब आपके पर्सन को कप भी दे रही है प्यार का, और हो सकता है सोलमेट कनेक्शन भी हो। जब ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब एक पर्सन सोलमेट और ट्विन फ्लेम में फंस जाता है। हो सकता है आपके पर्सन की शादी सोलमेट्स के साथ हुई हो, तो वो आप कप इक्वल कप एक्सचेंज करना चाहती हो या चाहता हो टावर के बाद, लेकिन अब आपके पर्सन उसे एक्सेप्ट करें नहीं करें दुविधा में फिर आ गए, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट कनेक्शन होता है सोलमेट और ट्विन फ्लेम का। आप ट्विन फ्लेम हो, वो सोलमेट है, और कामिक जो था वो तो खत्म हो गया। कभी कभी कामिक का क्या होता है ना, एक टाइम पीरियड होता है, वो कामिक सोलमेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी देखिए क्या होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अब वो आपके पर्सन के लिए इसलिए ज़्यादा सीरियस हो गया है या हो गई है कि अब अगर ये चला जाएगा तो मेरी सिंहासन की गद्दी चली जाएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसा भी चला जाएगा, रुतबा भी चला जाएगा, सब चला जाएगा, समझ लो अपने हिसाब से, है ना। तो ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है। और सोलमेट ट्विन फ्लेम के साथ डील करना, कामिक का तो चलो ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है, उससे कट ऑफ बहुत आसानी से हो सकते हैं, और कामिक सबसे ज़्यादा पेन देता है। सोलमेट इक्वल गिव एंड टेक करता है, कभी कभी कामिक भी सोलमेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब सोलमेट ट्विन फ्लेम में सेलेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उधर भी इक्वल केयर मिल रहा है और इधर ट्विन फ्लेम ट्रिगर कर रहा है। ये बहुत ही दुविधा वाली हालात और परिस्थितियां हैं। और सोलमेट आपके फैमिली से भी कोई हो सकता है, मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड। सोलमेट एट होते हैं, तो वो किसी भी रिलेशन में मिल सकते हैं। वाइफ भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। का बॉटम ऑफ द कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब अभी जब तक आप लोग की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली नहीं हो जाएगी तब तक आप लोग का डिसीजन कुछ भी नहीं हो पाएगा। और जब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में दोनों साइड से बैलेंस हो जाएगा तब आप लोग का 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तब आपकी हैप्पी फैमिली हो जाएगी और वो आपके पर्सन आपको मिल जाएंगे। द एम्परर का कार्ड है, मतलब एक एम्परर को जब पूरी अवेकनिंग हो जाएगी तो वो आपकी तरफ बढ़ जाएंगे और थर्ड पार्टी को फिर वो नहीं इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और अभी वेट कीजिए, आपकी तरफ आएंगे और डिवाइन टाइम जब भी होगा, क्योंकि आप ही अपने पर्सन की डेस्टिनी हो।
जैसे कि कामिक हमें कुछ लेसन सिखाने के लिए आते हैं हमारे कर्मों की वजह से, और सोलमेट हमारे सोल पर्पस के लिए आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विन फ्लेम होता है, जो कि एक एक आत्मा दो बॉडी में डिवाइडेड होती है, एक सोल डिवाइडेड इनटू टू बॉडीज। तो सोलमेट से भी बड़ा ट्विन फ्लेम होता है, और ट्विन फ्लेम का कुछ लाइफ पर्पस होता है धरती पर आने का। और जब वो दोनों मिल जाते हैं तो बहुत चेंजेस पॉजिटिविटी में आते हैं, और वो कोई बड़ा काम करते हैं साथ मिलकर। तो सोल पर ट्विन फ्लेम का एक पर्पस होता है, लाइफ पाथ होता है, तो वो तो वही आपकी डेस्टिनी है। अब आपके लिए एंजल मैसेजेस देख लेते हैं। एंजल्स कह रही हैं टू टेक एक्शन, टू डू समथिंग। तो आप कुछ करते रहिए, सेल्फ लव करते रहिए, और देयर इज समथिंग बेटर, बहुत ही अच्छा होगा आपके जीवन में। और चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड ऑल्टरनेटिव रूट टू गेटिंग व्हाट यू रियली वांट। जो भी आपको चाहिए एक डायरेक्शन चूज कीजिए और उस पर फोकस कीजिए, स्टक एनर्जी में मत रहिए, ठीक है। और आपके पर्सन के लिए एंजल्स गाइडेंस क्या दे रही हैं? यू आर रेडी। जब आपके पर्सन रेडी हो जाएंगे तब वो आपके लिए आगे स्टेप लेंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। आपके पर्सन को ज़रूरत है दूसरों की मदद लेने की। नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है। आपके पर्सन थोड़ा टाइम लगाएंगे आपकी तरफ आने के लिए। और आप थर्ड पार्टी का भी देख लेते हैं। टेक एक्शन। थर्ड पार्टी भी घबरा रही है कि जल्दी जल्दी एक्शन लूँ, कहीं हाथ से बंदा निकल ना जाए। ईयर फ्रॉम नाउ थर्ड पार्टी के लाइफ से वो निकल जाएंगे। थर्ड पार्टी की राशि पाइसेस हो सकती है, क्योंकि फुल मून आया है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट न्यू मून, तो उन्हें सोच विचार करने की ज़रूरत है, और वो निकल जाएंगी आपके पर्सन की लाइफ से। और आपके पर्सन का फुल मून आया है रोमांटिक, और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन। न्यू मून लिब्रा, लिब्रा हो सकता है, बैलेंस आएगा आपके और आपके पर्सन की लाइफ में। अब हम कुछ कार्ड्स देखते हैं जो कि क्लेरिफाई करेगा कि कौन किसके लाइफ में क्या रिलेशन रखता है। आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन आया है और आपके पर्सन के साथ, और थर्ड पार्टी का कामिक कनेक्शन आया है। तो ये क्लियर कर दिया है, क्योंकि मैंने सोचा एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। जिस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए है, आई केयर अ लॉट फॉर यू। स्टॉकिंग, वो आपको सोशल मीडिया में स्टॉकिंग कर रहे हैं, वो आपका बहुत केयर करते हैं। मुझ पर विश्वास रखो, ट्रस्ट का आया है। कर्मा, अभी वो डील कर रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। ड्रीमिंग अबाउट यू, तो आपको ड्रीम में देख रहे हैं। यूनिवर्स आप दोनों की हेल्प कर रहा है, तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और एक्शन लेना चाहता हूँ। एक साल के अंदर कुछ होगा। इम्पोर्टेंट नंबर है 61829। अब मैसेज है, बी विथ मी फॉर एवर माई लव, आई फील लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, आई लव यू। मेरे साथ रहना हमेशा के लिए, और मैं बहुत भाग्यशाली या भाग्यशाली समझता हूँ खुद को, या समझती हूँ कि तुम मेरे जीवन में हो। ये आपके लिए पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज देखते हैं। लव इज अ स्पेशल गिफ्ट, अ स्पेशल गिफ्ट इज यू, देयरफॉर माई लव इज यू, इट्स लॉजिकल एंड ट्रू। तो मेरे प्यार एक स्पेशल होता है, भगवान का गिफ्ट, और वो गिफ्ट तुम हो मेरे लिए, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग थी आज की। तो अगर आपसे रेजोनेट किए, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।